डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लीनियर अलजेब्रा की सीरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। आप ये समझ लें कि इस इक्लॉन फॉर्म के ज़रिए हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक ये होगा कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसे हम इक्लॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेकेंड ये कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमसे रैंक पूछा जा रहा है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? ये इक्लॉन फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि आपसे कहा जा रहा है एनी मैट्रिक्स इज सेट टू बी इन इक्लॉन फॉर्म इफ इट फॉलोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यानी कोई भी मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में तभी होगा जब वो इन गिवन तीन प्रॉपर्टीज को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो रॉ है, ठीक है, और कोई ज़ीरो रॉ है, तो जो नॉन ज़ीरो रॉज हैं वो उस ज़ीरो रॉज के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर सेकंड जो पॉइंट है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि लीडिंग एंट्री आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होता है। ठीक है, तो किसी भी रॉ के अंदर जो लीडिंग एंट्री है वो अपने से पहले वाली जो रॉ है उसके राइट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर थर्ड में आपसे कह रहा है कि लीडिंग एंट्री के बिलो कॉलम वाइज जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपके पास ज़ीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स हमने ली हुई हैं। पहले हम एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल 1 के अंदर देखें आपसे क्या कहा जा रहा था कि अगर कोई नॉन ज़ीरो रॉ है तो वो सबसे नीचे होनी चाहिए, सॉरी कोई ज़ीरो रॉ है तो वो सबसे नीचे होनी चाहिए। अब यहाँ पे नहीं है तो मीन्स फर्स्ट पॉइंट तो मेरे पास सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये था लीडिंग एंट्री। अब देखिए लीडिंग एंट्री ये पहले वाले की रॉ की लीडिंग एंट्री हो गई क्योंकि ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है। सेकेंड रॉ में ये एक ज़ीरो है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लीडिंग एंट्री हमारे पास हमेशा एक नॉन ज़ीरो नंबर होता है, तो ये 5 लीडिंग एंट्री हो गई इसकी, और थर्ड रॉ की लीडिंग एंट्री ये वाली हो गई। तो देखें अब ये जो थर्ड वाला है ये अपने से ऊपर वाले के राइट में है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो ये अपने से ऊपर वाले के राइट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी मेरे पास क्या हो गई, वेरीफाई हो गई कि भाई कोई भी लीडिंग एंट्री जो है वो अपने से ऊपर वाले के जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट पे। और थर्ड क्या थी मेरे पास कि कॉलम वाइज जो एंट्री है, लीडिंग एंट्री के नीचे जो कॉलम वाइज एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। तो देखेंगे लीडिंग एंट्री, इसके नीचे कॉलम वाइज दोनों एंट्रीज ज़ीरो, ये लीडिंग एंट्री इसके नीचे कॉलम वाइज एंट्री ज़ीरो, और इसके नीचे कोई रॉ है ही नहीं। ठीक है, तो मीन्स तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो इसके ऊपर सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब अगर मैं सेकंड वाला आपको दिखाऊं तो देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि नॉन अगर ज़ीरो रॉ है तो वो सबसे नीचे हो तो वो सबसे नीचे है। ठीक है, फिर लीडिंग एंट्री की बात करते हैं। लीडिंग एंट्री पहले के लिए ये रही, सेकंड रॉ की ये रही, थर्ड रॉ की ये रही, और फोर्थ रॉ में है ही नहीं। तो देखें ये तमाम की तमाम अपने से ऊपर वाले के राइट में ही एग्जिस्ट कर रही हैं, और लीडिंग एंट्री के नीचे कॉलम वाइज एंट्रीज आपके पास क्या है, ज़ीरो हैं। तो मीन्स ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मेरे पास क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये दोनों मेरे पास क्या है, इक्लॉन फॉर्म है। जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ना तो हमें भी उन क्वेश्चन को इसी तरह से क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम अब अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है जिसे हमें सॉल्व करना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब हम जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना वो आज समझे, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ाई थी कि आपको पता होनी चाहिए कि इक्लॉन फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ट्रस्ट में आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। क्या सबसे पहले आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि हर रॉ में अपने से ऊपर वाली रॉ से ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, और इस वाले एलिमेंट को किसी तरह आप कोशिश करें कि 1 बनाने, तो आपके पास काम ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही हमें 1 गिवन है, नहीं गिवन होता तो हम कोशिश करके उसको 1 बनाते। ठीक है, अब क्या है कि देखिए इस वाली रॉ में तो आपके पास कोई ज़ीरो है ही नहीं, तो इसका मतलब इस रॉ में इससे ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए, यानी रॉ 2 में रॉ 1 से ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए। तो अब रॉ 1 में तो कितने ज़ीरो हैं, ज़ीरो है ही नहीं, एक भी नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो है। तो इसका मतलब रॉ 2 में मेरे पास अगर रॉ 1 से ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए तो मीन्स यहाँ पे एक ज़ीरो होना चाहिए, और फिर रॉ 3 में रॉ 2 से ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए। तो रॉ 2 में कितने ज़ीरो, मतलब मैंने बना दिए अभी, एक ज़ीरो बना दिए, तो मीन्स रॉ 3 में कितने ज़ीरो होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप क्या करें कि जब भी आपके पास ये फर्स्ट रॉ है, ठीक है, उसके नीचे के इन दोनों को आप क्या बना दें, ज़ीरो बना दें, और इन दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए आपने हमेशा रॉ 1 को ही यूज़ करना है। ठीक है, हमेशा सेम पैटर्न को फॉलो करें और आपके क्वेश्चंस देखें, आप इतनी चुटकियों में हल होते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले
मुझे रॉ 2 और 3 में चेंज करना है, रॉ 1 में तो मुझे कोई चेंज करना ही नहीं, तो मैं उसको एज इट इज़ लिख देती हूँ 1 2 3। अब देखें, अगर मुझे इस 4 को 0 बनाना है तो मुझे रॉ 1 का यूज़ करना है, ठीक है। मैंने यही कहा ना, हमेशा रॉ 1 का यूज़ करें पहला इसको 0 बनाने के लिए। तो 4 - 4 होगा तभी 0 होगा, और रॉ 1 1 है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रॉ 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर रॉ 2 से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो मैं लिख देती हूँ रॉ 2 में से माइनस करूंगी 4R1, यानी रॉ 1 को 4 से मल्टीप्लाई भी करूंगी और उसके बाद रॉ 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखें, ये रॉ 2 का पहला 4 आ जाएगा, 4 माइनस ये फॉर्मूले का 4 जो हमने लिखा है, और रॉ 1 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1, ठीक है। फिर सेकंड वाला कैसे होगा, रॉ 2 का सेकंड वाला, तो ये है 5, तो 5 माइनस ये जो फॉर्मूले का हमने 4 फिक्स किया हुआ है वो, और रॉ 1 का सेकंड एलिमेंट दैट इज 2, सही है। और उसके बाद फिर थर्ड वाला किस तरह से लिखेंगे, ये रॉ 2 का थर्ड वाला जो कि है 6 माइनस ये फॉर्मूले का 4 जो हमने फिक्स किया हुआ है, और ये रॉ 1 का थर्ड एलिमेंट जो कि है 3। अब इसके जो भी आंसर आएंगे वो फर्स्ट वाला यहाँ, सेकंड वाला यहाँ, थर्ड वाला यहाँ। 4 - 4 × 1 इज आंसर विल बिकम 0, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं 0, ये देखिए बन गया इतनी आसानी से 0, ठीक है। फिर सेकंड के लिए 5 - 4 × 2 इज 8, तो 5 - 8 विल बिकम -3। सिमिलरली इसके लिए 6 - 4 3 = 12, ठीक है। तो 6 - 12 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -6, ठीक है जी। तो ये देखें इतनी आसानी से ये मेरे पास 0 बन भी गया। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब मुझे रॉ 3 का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको 0 बनाना है, यानी 7 को 0 बनाना है। तो 7 को मुझे रॉ 1 यूज़ करते हुए ही 0 बनाना है, ठीक है। पैटर्न आप हमेशा सेम फॉलो करें। तो रॉ 3 में से मुझे कितना 7R1, यानी रॉ 1 को पहले मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको रॉ 3 से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, तभी मेरे पास ये फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो देखिए रॉ 3 का फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 7 माइनस ये फॉर्मूले का 7 जो हमने ये फिक्स किया है, रॉ 1 का फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 1। फिर सेकंड वाले के लिए अगर मैं करूँ तो रॉ 3 का सेकंड एलिमेंट दैट इज 8 माइनस ये फॉर्मूले वाला 7 जो हमने फिक्स किया है, और रॉ 1 का सेकंड एलिमेंट जो कि है 2। इसी तरह फिर रॉ थर्ड वाले के लिए अगर मैं करूँ तो रॉ 3 का थर्ड एलिमेंट 9 माइनस 7 ये फॉर्मूले का, और ये 3 जो कि रॉ 1 का थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। देखिए 7 - 7 × 1 7 आएगा, तो ये देखें कितनी इजीली ये आपके पास 0 बन गया, ठीक है। इसी तरह 8 - 7 × 2 इज 14, तो यानी 8 - 14 विल बिकम -6। और इसी तरह फिर इसके लिए 9 - 7 × 3 21, तो 9 - 21 विल बिकम -12। तो देखिए कितनी आसानी से आपने जो है वो इन दोनों को 0 बना लिया। तो पहला स्टेप हमेशा हमारे पास यही होगा, कोशिश करके हमने इसको 1 बनाना है किसी तरह, और इसके नीचे दोनों को क्या करना है, 0 बनाना है यूजिंग दिस रॉ। अब उसके अंदर आपको जो भी जिससे भी मल्टीप्लाई करना पड़े आपने उससे करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये देखिए पहला स्टेप मेरे पास बहुत ही ईजिली हो गया। अब मैंने क्या कहा कि देखिए रॉ 1 में एक भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब रॉ 2 में कितने 0 होने चाहिए, एक 0 होना चाहिए। आ गया भाई, रॉ 2 का काम हो गया। अब रॉ 3 में रॉ 2 से ज़्यादा 0 होने चाहिए। अब इसमें क्योंकि एक है तो इसमें 2 होने चाहिए थे, तो एक तो मौजूद है, इसका मतलब मुझे इस -6 को अब किसी तरह क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि देखिए ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे कॉलम वाइज एंट्री 0 है। अब इसकी ये लीडिंग एंट्री है सेकंड की, तो इसके नीचे ये कॉलम वाइज एंट्री -6 है, जबकि प्रॉपर्टी के मुताबिक ये क्या होनी चाहिए थी, 0। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई इसमें अब एक 0 है तो इसका मतलब इस वाले में 2 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है। अब मुझे इस जब -6 को 0 बनाना है ना, तो मुझे रॉ 2 को यूज़ करना पड़ेगा, यानी सेकेंड स्टेप में मुझे रॉ 2 को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे रॉ 3 के अंदर चेंज करना है, तो रॉ 1 और रॉ 2 तो सेम आ जाएंगी। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 1 2 3 0 -3 -6। अच्छा, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना उसको हमेशा इस तरह से आपने लिखना होता है, ठीक है। अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, एग्जामिनर को क्या पता आपने क्या स्टेप्स किए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने मेंशन करना होता है। अब देखिए इस -6 को मुझे 0 बनाना है यूजिंग दिस -3। तो ये -6 कैसे 0 बन सकता है, अगर मैं इसमें +6 ऐड कर दूं, और ये -3 मेरे पास किसी तरह अगर +6 बन जाए, तो मैं बहुत आसानी से इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट करके अपना 0 ला सकती हूँ, या ऐड करके 0 ला सकती हूँ, ठीक है। तो -3 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये -6 बन जाएगा, और अगर मैं रॉ 3 और रॉ 2 को जो है वो फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास बड़ी आसानी से ये जो है वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि मुझे रॉ 3 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा
रॉ 1 को, लेकिन कैसे कि पहले मुझे उसको -2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी देखें जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बनेगा -6। अब -6 और -6 जो है वो तो -12 बनेंगे, तो इसका मतलब मुझे -6 + 6 चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाऊं तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। अदरवाइज आप इस तरह से भी याद रखो, इस -3 को मुझे क्या करना है, +6 बनाना है, ठीक है। तो ये देखें -3 इंटू कितना मैं इससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास क्या आए, +6 आए। तो -3 ये x उधर जाएगा, ये इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास बड़ी इजीली आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, आपको ये चीज़ पता ही होगी। तो देखें अब ये तो मेरे पास 0 है, इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो मैं एज इट इज़ इसको लिख देती हूँ 0। अब देखें रॉ 3 यानी कि -6, सेकेंड वाले के लिए कर रही हूँ ना, -6 माइनस ये फॉर्मूले का -2 जो मैंने लिखा है, ये वाला माइनस ये फॉर्मूले का -2 इंटू रॉ 1 का सेकेंड एलिमेंट दैट इज -3। तो ये देखिए -6 माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस माइनस विल बिकम, नहीं सॉरी एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ खुद भी कर दी है। यहाँ पे सिर्फ सिंपली माइनस ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये -3 ही है। तो ये देखिए माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 2 इंटू -3 इज सॉरी ये तो मल्टीप्लाई करा है, 2 इंटू 3 इज 6। तो ये -6 प्लस 6, ये देखें ये क्या बन गया है, मेरे पास 0 बन गए हैं। तो अब आप यहाँ पे भी लिख दें, ये आ गया 0। और इसी तरह अब जब मैं थर्ड वाले एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन करूँगी तो ये देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास रॉ 3, यानी कि रॉ 3 मेरे पास क्या है, थर्ड एलिमेंट -12। तो -12 ये फॉर्मूले वाला माइनस, ठीक है, और इंटू 2 रॉ 1 का थर्ड एलिमेंट, सॉरी ये रॉ 2 है, रॉ 2 है, ठीक है। रॉ 2 का थर्ड एलिमेंट जो कि है -6। तो ये देखें -12 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 इज 12। तो ये देखें ये भी मेरे पास क्या बन गया, 0 बन गया, सही है। तो अब अगर आप इसको चेक करें तो ये मेरे पास क्या है, ये एक इक्लॉन फॉर्म बन चुकी है। कैसे कि अगर कोई 0 वाली रॉ है तो वो सबसे नीचे आनी चाहिए, ठीक है भाई, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी, लीडिंग एलिमेंट जो है वो अपने से ऊपर वाली रॉ के किस में आना चाहिए, हमेशा राइट में आना चाहिए। तो ये देखें ये जो है वो अपने से ऊपर वाले के राइट में, और इसके नीचे तो खैर लीडिंग है ही नहीं, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि लीडिंग एंट्री के नीचे कॉलम वाइज एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी मिस्टेक हो गई थी। आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग कि मैं आप लोगों को ये चीज़ आसान से आसान करके समझाऊँ, तो वो उसके चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो बहुत ईजिली पता ही होगी कि इस -3 को +6 कैसे बनाना है, और फिर +6 बना के दोनों को सिंपली आपने क्या कर देना था, ऐड अप कर देना था। अगर मैं इसको +6 बनाती तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं -2 वाला, ठीक है। तो बहुत ईजिली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम क्विकली एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड आई होप कि अगर आपको इसके अंदर कोई क्यूरी है तो वो उस वाले क्वेश्चन से कम्प्लीटली आपकी सॉल्व हो जानी है। अब देखें सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास ये 2 है, ये 1 नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 2 मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको 1 बनाना है। तो अगर मैं अपनी रॉ को देखूँ, ये पूरी रॉ किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो मैं इस पूरी रॉ को सबसे पहले क्या कर देती हूँ, 2 से डिवाइड कर देती हूँ, ताकि मेरे पास यहाँ पे 1 बन जाए, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 1/2R1, यानी रॉ 1 को मैंने 2 से डिवाइड करा दिया। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1, ये क्या आएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 6/2 दैट विल बिकम 3, और 8/2 विल बिकम 4, और रॉ 2 और रॉ 3 एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 4, 10, 20, और ये हो जाएगा 16, 12 एंड -10, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास, चलो भाई 1 तो बन गया, सही है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस 4 और 16 को क्या बनाना है, 0 यूजिंग दिस रॉ 1। तो बहुत ही आसान ऑपरेशन होगा। क्या होगा कि मेरे पास सबसे पहले रॉ 1 को तो मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ, ठीक है। तो एज इट इज़ लिखूंगी तो वो क्या आएगी, वो आएगी 1, 3 और 4। अब इसको अगर मुझे 0 बनाना है तो रॉ 2 -4 रॉ 1 करना पड़ेगा, यानी रॉ 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसको रॉ 2 में से सब्ट्रैक्ट करवा दो। तो रॉ 2 -4 रॉ 1। तो देखें फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या होगी, यानी कि रॉ 2 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ 4 माइनस ये फॉर्मूले वाला 4, और इंटू रॉ 1 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ 1, ठीक है। ये पहले एलिमेंट की कैलकुलेशन हो गई। फिर सेकंड के लिए रॉ 2 का सेकंड एलिमेंट दैट इज़ 10, ये -4 जो हमने फिक्स किया है, और रॉ 1 का सेकंड एलिमेंट दैट इज़ 3, और इसी तरह पे थर्ड वाले के लिए होगी मेरे पास, तो थर्ड वाला क्या है 20। तो रॉ 2 का थर्ड एलिमेंट जो कि है 20 -4 ये फॉर्मूले का, और रॉ 1 का थर्ड एलिमेंट दैट इज़ 4,
ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 0। इसका आंसर आएगा 10 माइनस 4 इंटू 3 इज 12। तो 10 माइनस 12 विल बिकम -2। और इसी तरह 20 माइनस 4 इंटू 4 इज 16। तो 20 माइनस 16 विल बिकम 4। तो ये देखें भाई 0 ये वाला इतनी आसानी से आ गया। ठीक है। अब इसके बाद मुझे इस वाले को भी क्या बनाना है, 0, यानी इस 16 को भी क्या बनाना है मुझे, 0। तो उसके लिए मुझे रॉ 3 के अंदर क्या चेंज करना पड़ेगा, मुझे रॉ 3 में से रॉ 1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन पहले मुझे रॉ 1 को 16 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर मैं इसको रॉ सब्ट्रैक्ट करवा सकती हूँ। ठीक है। तो रॉ 1 को पहले मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगी, वो मैंने लिख दिया, माइनस कर दूंगी फिर जो भी आंसर आएगा रॉ 3 से। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, रॉ 3 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 16 माइनस 16 ये फॉर्मूले वाला, रॉ 1 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1। ठीक है। इसी तरह पर सेकंड वाले एलिमेंट के लिए तो रॉ 3 का सेकंड एलिमेंट जो कि है 12, ये -16 फॉर्मूले वाला, और रॉ 1 का कौन सा एलिमेंट है सेकंड जो कि है 3, ये मैंने लिख दिया। ठीक है। इसी तरह थर्ड एलिमेंट के लिए जब मैं कैलकुलेशन करूंगी तो रॉ 3 का थर्ड एलिमेंट है -10, ये -16 फॉर्मूले वाला जो कि मैंने लिखा है, और रॉ 1 का थर्ड एलिमेंट क्या है मेरे पास, 4। तो ये देखें ये मैंने लिख लिया। ठीक है। अब 16 माइनस 16 इंटू 1 भी 16 आएगा, तो 16 माइनस 16 विल बिकम 0, ये मैंने लिख लिया। देखें कितनी आसानी से ये मेरे पास 0 बन गया। ठीक है। फिर 12 माइनस 16 इंटू 3, तो जब आप इसको कैलकुलेटर में रखेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा -36। ठीक है। तो ये आएगा -36, और उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेटर में रखेंगे तो आपके पास आएगा आंसर -74। तो ये देखें स्टूडेंट्स कितनी आसानी से मेरे पास ये दोनों 0 बन गए। अब अगला मुझे पता है कि मुझे इस 36 को क्या बनाना होगा, मुझे इस 36 को 0 बनाना होगा यूजिंग दिस रॉ यानी कि R2। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, अगर आप इसको किसी तरह से 1 बना लें तो आपके पास काम क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। ठीक है। कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 36 से मल्टीप्लाई करा के अपनी रॉ को फिर और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो आप इस रॉ को जो है ना वो पहले क्या करें, 2 से, ये देखें 2 का मल्टीपल है, तो आप -2 से जो है ना वो इस रॉ को क्या कर ले, आप डिवाइड करवा दें। ठीक है। तो पहले मैं इसको इरेज कर लूँ फिर आगे काम करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, अब मैं रॉ 1 तो एज इट इज़ लिख देती हूँ क्योंकि उसके अंदर तो मुझे कोई चेंजेस करनी नहीं है। रॉ 2 के अंदर मुझे चेंज करनी है, और वो क्या कि मुझे -1/2 से अपनी रॉ 2 को क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। ठीक है। तो ये तो 0 है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मैं इसको -2 से करवाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा मेरे पास -2। ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया काम, ये 1 है और मुझे इस 1 में से ये -36 है जिसको मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है यूजिंग दिस रॉ। ठीक है। आप एक काम करें, आप पहले रॉ 3 को एज इट इज़ लिख लें, तो 0 -36 और ये -74। ठीक है। इतना स्टेप हो गया। अब देखें, अब मेरे पास 1 3 4 0 1 -2 ये तीनों तो एज इट इज़ आ गए, क्योंकि मुझे रॉ 3 का सेकंड एलिमेंट 0 करना है, तो रॉ 1 और 2 में तो मुझे कोई चेंज करना ही नहीं। अब देखें सिंपली मैं क्या करूंगी, इस रॉ 2 को यानी ये जो 1 है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 36 से। तो 36 इंटू R2, और जो आंसर आएगा जो कि मुझे पता है कि कितना आएगा 36, उसको मैं एड अप करवा दूंगी इन रॉ 3। तो ये देखिए कितना आसान हो गया। अच्छा पहला एलिमेंट तो 0 है, उसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो आप 0 एज इट इज़ लिख लें। ठीक है। अब मेरे पास रॉ 3 का सेकंड के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, रॉ 3 का सेकंड एलिमेंट दैट इज -36, और फिर ये +36 इंटू रॉ 2 का सेकंड एलिमेंट जो कि है 1। तो ये देखें -36 + 36 इट हैज़ बिकम नाउ 0। कितनी आसानी से हमने 0 बना लिया। ठीक है। और उसके बाद फिर आप थर्ड एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन करें तो रॉ 3 का थर्ड एलिमेंट है -74, तो ये देखिए -74 + 36 ये फॉर्मूले वाला, और इंटू -2 आप करें तो -74 + 36 इंटू ये आएगा आपके पास -146। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -146। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस फॉर्म को चेक करें, आपके पास कोई नॉन ज़ीरो और ज़ीरो रॉ नहीं है। ठीक है। तो वो वाली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो तो वेरीफाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि हर लीडिंग एंट्री अपने से ऊपर वाली की लीडिंग एंट्री के किस में होनी चाहिए, राइट में होनी चाहिए। तो ये देखें ये वाली इसके राइट में है, ये वाली इसके राइट में है, ये भी हो गया। और लीडिंग एंट्री के नीचे कॉलम वाइज एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0, तो ये भी हमारे पास हो गया। ठीक है। तो कितना आसान कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए से हमने जो है वो अपने इक्लॉन फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अच्छा एक और चीज़,
जब आप इक्लॉन फॉर्म निकाल लेंगे ना तो आप रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स भी बड़े इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी बहुत इजीली डेफिनेशन है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज इन इक्लॉन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर मेरे पास कितनी जो है वो नॉन जीरो रॉज हैं, इसके अंदर मेरे पास तीनों ही नॉन जीरो रॉज हैं, ठीक है। तो इसका रैंक क्या हुआ, इसका रैंक मेरे पास हो गया, अगर मैं बताऊं कितना हो गया 3। और अगर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसके अंदर मैं आप लोग को आई थिंक रैंक बताना भूल गई थी, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो ये देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। इसके अंदर कितनी नॉन जीरो रॉज हैं, सिर्फ 2 हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली तो पूरी की पूरी 0 है। तो नॉन जीरो रॉज की बात हो रही है, तो इसका जो रैंक आया वो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो देखें कितनी आसानी से हमने दो जो हैं टॉपिक्स इस लेक्चर वीडियो में कवर कर लिए, एक इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और एक रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा और मैं आपको जल्दी से जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है इक्लॉन फॉर्म के अंदर, जब भी आपके पास क्वेश्चन है आपने किसी तरह यहाँ पे 1 क्रिएट करना होता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे 1 क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद काम बहुत आसान होता है, आपने अगले इन दोनों को 0 करना होता है यूजिंग दिस रॉ 1। जब ये दोनों 0 हो जाते हैं उसके बाद फिर आप में जो है ना वो रॉ 3 के सेकंड एलिमेंट को क्या करना होता है, 0 करना होता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, वो आप कैसे करेंगे, आप रॉ 2 को यूज़ करते हुए करेंगे। अच्छा यहाँ पे अगर मैं चाहती ना तो मैं ये काम अगर ये स्टेप ना भी करती, मैं डायरेक्ट किसी तरह इस -2 को जो है वो +36 बना लेती, जो कि मैं बना सकती थी, और फिर अगर मैं करती तब भी मेरे पास आंसर इस तरह से आता और वो भी मेरा क्या होता, क्वेश्चन सही होता, वो गलत ना कंसीडर किया जाता, ठीक है। और फिर बड़ी आसानी से हमने यहाँ पे काम कर लिया है, ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज एक और चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन में 2 के बजाय यहाँ पे 0 होता, फिर मैं क्या करती, फिर क्या होता कि मुझे जो है ना वो इस वाली रॉ में 2 0 बनाने पड़ते और उसके बाद फिर अगली वाली रॉ में 3 0 बनाने पड़ते, इस तरह से मैं करती, ठीक है। तो यानी आपने सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में ये चीज़ रखते हुए चलना है कि हर अगली रॉ में अपने से ऊपर वाली रॉ से ज़्यादा 0 होने चाहिए। अगर आप ये चीज़ माइंड में रखते हुए इक्लॉन फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और हमेशा हमेशा इस सेम पैटर्न को फॉलो करें जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं आपको और क्वेश्चन इक्लॉन फॉर्म के सॉल्व करवा दूंगी। अगर लेक्चर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।